ने उन्हें कई बार समझाया कि नहीं उद्धव, वो ब्रजवासी हैं, अरे वो ज्ञानियों से बड़े ज्ञानी हैं, वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान से कहते हैं उद्धव कि हे माधव, हे द्वारकाधीश, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, अरे मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो अवश्य समझेंगे। आज भगवान को अपनी मैया की जो याद आ रही है, मानो सारे संसार का वियोग, सारे संसार का दुख आज उनके चित्त में समा गया हो। अब उन्हें संसार की कोई सुध बुध ना रही। आज भगवान ने सोचा कि अब मेरे उद्धव को समझाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ज्ञानी वो है जो अपने आप को ज्ञानी ना समझे, अपने आप को सिर्फ मान समझे, अपने आप में अभिमान लाए तो वो श्रेष्ठ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से रिझाए जा सकते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो संसार को चलाने के लिए होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम ही प्रेम करिए, ज्ञानी ना बनिए, नहीं। शिक्षा प्राप्त कीजिए, ग्रहण करिए, सारी जानकारियों को एकत्रित कीजिए, अपने अंदर आध्यात्म लाइए, ज्ञान लाइए, परंतु भगवान के सामने ज्ञानी ना बनिए। भगवान के सामने जो ज्ञानी बनते हैं वो सबसे बड़े ज्ञान होते हैं। हाँ, संसार को बताने के लिए, संसार के आध्यात्म को जगाने के लिए, अपने धर्म को एकत्रित करने के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानी होना अवश्य है। बोलो राधे राधे। आज भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, यदि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो आप कल ही नंदगांव जाओ, ब्रजमंडल जाओ और सभी गोपियों को खुद समझा करके आओ। बोलो राधे राधे। आज ब्रह्ममुहूर्त का समय है। भगवान श्री कृष्ण ने आज भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, यदि ब्रजमंडल जा ही रहे हो तो मुझसे भी कुछ बातें सुनते जाना। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, कहो नारायण, क्या कहना चाह रहे हो? कि उद्धव, यदि ब्रजमंडल के अंदर जाओ तो मेरे वस्त्र धारण करके जाना, मेरा सर पे मुकुट धारण करके जाना, और मेरे ही रथ में आप जाना और मेरे ही सारथी को लेकर के जाना। यदि आप ऐसे चले गए और उनको पता लगा कि आप मथुरा से या द्वारिका से आए हो तो वो ब्रजवासी इतने भोले हैं कि वो तुम्हें अंदर घुसने भी नहीं देंगे। बोलो राधे। क्योंकि जब से क्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा आए थे, तब से अब रथ वालों से इतनी घृणा उन ब्रजवासियों को हो गई है कि ये रथ वाले आते हैं और हमारे कन्हैया को बिठा करके ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। आज भगवान की बात को सुनकर के उद्धव ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। वृंदावन के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो आज कुछ सखा वहां खड़े थे। अब देखिए, भगवान की आने की आस में वो आज भी ब्रजवासी छिप
छिप कर भगवान का इंतजार करते हैं कि शायद शहर की ओर से कोई आए। तो जैसे ही उद्धव का रथ आज ब्रजमंडल के अंदर आता है और घोड़ों के चलने की जैसे ही गड़गड़ाहट आज उन ब्रजवासियों ने सुनी, तो सबके कान खड़े हो गए। सब खड़े होकर उचक उचक कर देखने लगे कि आज हमारा कन्हैया, आज हमारा लाला हमारे ब्रजमंडल में वापस आ रहा है। बोल भगवान की। उनको इतना प्रेम है कि आज भी वो भगवान का इंतजार उसी तरह से कर रहे हैं कि जिस तरह से भगवान उनको बता करके गए थे। भगवान के इंतजार में वो ब्रजवासी इतने प्रेमी ब्रजवासी हैं कि इतने दिन तक झुंडों के पीछे छिप छिप कर और यमुना के तट पर बैठ बैठ कर कि शायद हमारा लाला, हमारा कन्हैया हमारे पास वापस आएगा। बोलो राधे। जब भगवान के पास आना चाहा तब देखा क्या कि मोर मुकुट धारण करके पीली पीतांबर पहनकर और भगवान के रथ में बैठकर ये तो कोई और चला आ रहा है। कुछ सखा कह रहे हैं कि शायद बहुत समय हो गया है, तो कन्हैया हमारा लाला बड़ा हो गया इसलिए पहचान नहीं पा रहे होंगे। अरे ये हमारा लाला ही है। परंतु जब नजदीक आए तब देखा कि अरे ये हमारा लाला है ही नहीं। अगर हमारा लाला होता तो वो रथ में थोड़ा ही चल के आता, अरे वो तो दौड़ के नंगे पांव आता और हमें गले लगा लेता। जब भगवान नहीं आ रहे थे तो मधुमंगल कहता है कि अगर अब लाला आ भी गया ना तो हम उससे बात भी नहीं करेंगे। अरे होगा अपना द्वारिका का राजा। अरे हम ब्रजवासियों को समझता क्या है कि वो जब मर्जी तब चला जाएगा, जब मर्जी तब आ जाएगा, हम तो बात भी नहीं करेंगे। तरह तरह की बातें सारे सगा कर रहे हैं कि हाँ हम भी नहीं करेंगे। अरे हमसे तो इतना लगाव करता था, इतना प्रेम करता था, हमारे साथ कड़ी खाया करता था, हमारे साथ भोजन ग्रहण किया करता था, और जब से राजा बना है तो आकर झांक भी नहीं रहा। परंतु जब रथ आते देखा तो आज सारे ब्रजवासी सारी बातों को भूलकर अपने लाला की खोज में ऐसे दौड़कर भागे, और जब नजदीक देखा कि हमारा कन्हैया तो है ही नहीं। अरे ये तो उसका भेष बनाकर कोई और ही आ गया। अब जैसे देखा कि कोई और है तो अपने सारे ब्रजवासी अपने ब्रज की तरफ वापस आ गए। बोलो राधे। आज उद्धव कह रहे हैं कि अरे तुम लोग भागकर आए थे और फिर वापस क्यों चले गए? तो ब्रजवासी कहते हैं कि हमें तो मतलब सिर्फ अपने कृष्ण से है। अरे कोई धनवान है, कोई सेठ है, वो आए तो हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे क्या लाभ, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कन्हैया लाल की है। तो आज सारे ब्रजवासी कहते हैं कि हमें तो मतलब है ही नहीं। अरे हमारा कृष्ण, हमने सोचा था कि आप कन्हैया को जानते हैं कि हाँ वो हमारा लाला है क्या? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि द्वारकाधीश को ऐसे बोलते हैं? अरे वो संसार के राजा हैं। तो आज वो ब्रजवासी कहते हैं कि नाना वो संसार का ब्रज राजा थोड़ा ही है, वो हमारे ब्रज का लाला है। उसको हमने खिलाया है, उसके साथ हम खेले हैं, इन हाथों ने उसको झुलाया है। वो तो हमारा छोटा सा लाला है। तुम ब्रजवासियों का प्रेम देख करके आज उद्धव अपने ज्ञान का पिटारा लेकर बैठ गए कि आप उनका घर जानते हैं कि घर क्यों नहीं जानते? उनका घर कौन नहीं जानता है? तो आज उद्धव कह रहे हैं कि क्या जानते हो आप उनके बारे में? कि उनके बारे में हम ये जानते हैं कि उसको हमने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको हमने माखन खिलाया, उसके साथ हमने चोरियां की, उसके साथ हमने राज किया है, उसके साथ हम गिरिराज भगवान के पास जाकर पूजन किया करते थे, हम खेला करते थे, हम क्रीड़ा किया करते थे। अरे तुम क्या जानते हो उनके बारे में?
तो उद्धव कहते हैं कि मैं उनका राज्य मंत्री हूं। तो अब ब्रजवासियों के दिल में जो आग लगी है कि आए हाय लाला, अरे राजा तो तू बना ही है, अब अपने मंत्री को भेज करके यहाँ जख्मों को किरोद रहा है। तुझसे एक बार भी नहीं हुआ कि एक बार आकर के तू हमसे मिल ले। तो आज उद्धव की बात सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप आए हो तो बताइए कि मैं उनका संदेशा लेके आया हूं कि आप उनको ज्यादा याद ना किया करिए। वो संसार के जगत नियंता जगदाधार अष्टभुजा पद्म चक्र गदाधारी श्री हरि कृष्ण है। वो दुनिया के मालिक हैं, वो दुनिया को चलाने वाले हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कि नना, वो तुम्हारे लिए राजा होंगे, हमारे ब्रज का तो छोटा सा लाला ही है। मानो कि आज उद्धव की कोई बात का महत्व है ही नहीं। तो उद्धव ने कहा कि यदि इनके साथ नहीं मेरी चल रही है तो शायद मैं मैया यशोदा के पास जाऊं और भगवान की बातों को जाकर के बताऊं, नंद बाबा को बताऊं। तो आज उन्होंने कहा कि हमें ये बताइए कि नंद भवन कहाँ है। तो आज वो ब्रजवासी कहते हैं कि ये जो एक नदी देख रहे हो ना, जो यमुना में प्रवाह हो रही है, ये नदी जहां से प्रारंभ हुई है वही नंद भवन है। कहते हैं कि उस समय ब्रजमंडल में वो जो नदी थी वो उन 1.25 लाख गैयों और बछड़ों के रोने के आंसुओं की नदी थी। यशोदा मैया के रोने की आंसुओं की नदी थी। वो इतना रोया करते थे, भगवान की याद में इतना व्याकुल हुआ करते थे कि मानो एक नदी का प्रवाह आंसुओं से आ गया हो। एक एक गैया, एक एक बछड़ा आज कृष्ण कृष्ण करके पुकार रहे हैं, भगवान की याद में आतुर हैं। भगवान की याद उनको इतना सता रही है कि मानो कि आज भगवान आ जाए और अपने हृदय से उन सभी को लगा ले। उद्धव जी उनको बताए मार्ग पर चले गए और नंद भवन के बाहर जाकर के कहा कि नंद बाबा, ओ नंद बाबा। तो बाबा बाहर आए और बाबा ने देखा कि कौन है। तो उद्धव ने अपना परिचय बताया, सारा वृत्तांत बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का राज्य मंत्री हूँ, मैं उनका सलाहकार हूँ। तो आज नंद बाबा के हृदय में जो प्रसन्नता आई है, तो उस प्रसन्नता का कोई बखान नहीं है कि चलो मेरा लाला ना आया, कम से कम मेरी खबर तो ली मेरे लाला ने। आज नंद बाबा ने जाकर रसोई घर में देखा कि सारी रसोई घर में जाले लगे हुए हैं, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है, मानो कि आज तक वहां कोई सफाई किसी ने की ही ना हो। जो नंदगांव के राजा थे उनका महल आज एक वीराने में बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। पूरा का पूरा घर गंदा बिखरा जालेदार, उसमें चींटियां चींटी ऐसे मानो अपना घर बसाए हो। कबूतरों ने छत में अपना घर बसा लिया है। पूरी अटरिया पे जानवरों का निवास है, कबूतर रहते हैं, बिल्ली रहती है, पता नहीं कैसे कैसे भांति भांति प्रकार के जानवरों ने उस घर बना लिया। बस एक कुटिया में मैया यशोदा और नंद बाबा पड़े रहते थे। नंद बाबा ने देखा, उद्धव को जलपान कराया और अपने पास बिठाया। तो आज जब बाबा ने कहा कि आओ मैं आपको यशोदा से मिलवा देता हूं, तो जब यशोदा मैया से मिलने की बारी आई तो देखा, तो नंद बाबा ने कहा यशोदा, अरे यशोदा, अरे देख तो हमारे लाला का मंत्री आया है द्वारिका से। तो मैया जैसे ही वहां देखी कि मेरे लाला का मंत्री आया है, तो आज मैया एकदम से सनसना के तो उठी, परंतु उठकर कहने लगी कि अरे मेरा लाला इतना बड़ा राजा बन गया है कि अब वो खुद नहीं आकर के राजा अपने मंत्रियों को भेजने लगा है। तो उद्धव समझाते हैं कि नहीं मैया, वो लाला नहीं है, वो तो जगत का पिता है, वो संसार को चलाने वाला, संसार का मालिक है।
वो अपने कार्य करने के लिए आए हैं, वो किसी वेग विशेष का नहीं है, वो सारे संसार का है। तो मैया कहती है कि अरे मूर्ख, अरे तुझे ये नहीं पता कि मेरा लाला है वो, तो सारे संसार का मालिक बताता है। अरे इस ब्रजमंडल की मिट्टी में खेल कूद के बड़ा किया है, उसको मैंने माखन खिला खिला के आया बड़ा लाला वाला। अरे राजा होगा तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो हमारा लाला है। आज उद्धव समझा रहे हैं कि नहीं भैया, अरे वो संसार को चलाने के लिए आए हैं, वो भगवान हैं। तो आज भैया क्या करो, आसमान चढ़ गया कि अरे मूर्ख झूठ बोलता है कि वो भगवान है। अरे कहते हैं कि भगवान तो सत्य होता है। अरे मेरा लाला तो बात बात पर झूठ बोलता था। भगवान को 2 समय भोग लगता है, परंतु मेरा लाला तो 8 बार भोजन किया करता था। भगवान तो कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, मेरा लाला तो चोरी कर करके माखन खाया करता था, तो उसको भगवान कह रहा है। और जब इतनी बात की तो यशोदा मैया ऐसे अचेत अवस्था में आकर जमीन पे धराशायी फिर से गिर गई। तो आज नंद बाबा कहते हैं कि प्रभु हे उद्धव, आप यशोदा की बात का बुरा मत मानना। जब से लाला गया है, ये डाल डाल से पूछती है कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। पशु पक्षियों से पूछती है मेरा लाला कहाँ है। सारे ब्रजमंडल में घूमती फिरती है, न खाती है न पीती है, और जितने समय के लिए बेहोश होती है उतने समय ये विश्राम करती है। फिर जाकर के मेरा लाला यही करती घूमती रहती है। सारे संसार का वियोग आज यशोदा के हृदय में समा गया है। यशोदा मैया बूढ़ी हो गई है, बाल सफेद तो वृद्ध अवस्था आ गई है, परंतु लाला लाला करती रहती है, बस यही बात गाती है कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी में आती है उतना ही विश्राम करती है, न कुछ खाती है न पीती है। कहते कि नंद भवन में जब से भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे कि मैं परसों आऊंगा, तो परसों की याद में मैया ने भोजन ही नहीं बनाया कि मेरा लाला जब आएगा उसी दिन मैं भोजन बनाऊंगी। जो ब्रजवासी, जो ब्रजमंडल के लोग मैया यशोदा को जबरदस्ती करके खिला देते हैं वही खाती है। उसके अलावा उनके घर की रसोई में भोजन भी नहीं बना है। सोचिए, जो पूरे ब्रजमंडल का मालिक हो, राजा हो, उसको ब्रजमंडल के लोग भोजन करा रहे हैं। मैया का वियोग ऐसा है कि वो अपने कृष्ण कृष्ण को पुकारती है, जहां भी जाती है कहती है कि मेरा लाला देखा है, वो इधर से आता होगा, वो इधर से गया था। जो भी शहर से किसी का रथ आता तो उसी के पीछे वो मैया पागल होकर व्याकुल होकर दौड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि माँ की ममता बड़ी महान होती है। माँ की ममता क्या होती है उससे पूछो जिसकी माँ नहीं होती। संसार में हम जब सामर्थ्यवान हो जाते हैं तो उन्हीं माता पिताओं को आगे दिखाने लगते हैं कि तेरे जीवन में खुशियां तमाएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। क्यों काम आती है मैया की दुआ?
आता ही जग जलाए। होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए। ओ 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। माँ ने पैदा किया रे तुम पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। क्योंकि अरे जब कोई परदेश जाता है बेटा। जब कोई परदेश जाता है बेटा। जब कोई बेटा अपने घर से कमाने के लिए विदेश जाता है तो फरमाइशें होती हैं कि जब कोई परदेश जाता है बेटा। जब कोई परदेश जाता है बेटा। शुरू दौर होता है फरमाइशों का। शुरू होता है फरमाइशों का। कि छोटा भैया कहता है कि मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना। और पत्नी भी कहती है कि जा रहे हो प्रदेश अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। क्यों? क्योंकि यही माँ की ममता होती है। आज वही मैया ऐसे वियोग में है कि मेरा लाला मुझे छोड़कर गया है। परसों की कह के गया है और बरसों बीत गए। एक दिन तो ऐसा होएगा कि मुझसे मिलने जरूर आएगा। यही आस है, यही उम्मीद है। और माँ की इतनी ममता है कि औलाद भले ही माँ को विश्रा दे परंतु माँ अपने औलाद को नहीं छोड़ती। अरे हमारी जब शादी होती है तो हमारी जो पत्नी होती है वो हमारा सामर्थ्य देखती है। ससुर होता है देखता है कि कितना कमाता है। सास देखती है कि मेरी बेटी से मेरे दामाद का जोड़ मिलता है कि नहीं मिलता। परंतु माँ हमें उस समय ऐसे निस्वार्थ भाव से पालती है कि जिस समय हम किसी सामर्थ्यवान नहीं होते। क्योंकि माँ की ममता बड़ी महान होती है। इसलिए कहते हैं कि संसार में सब कुछ करना अपने माता पिता का दिल न दुखाना। बड़ा असर होता है उन दुआओं में। भगवान का नाम लीजिए, अपने माता पिता को अपना गुरु बनाइए, उन्हीं की वंदना करिए। संसार में किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके माँ बाप आपसे आपके कार्यों से खुश हैं। क्योंकि भगवान भी माता को ही पूछते हैं। भगवान भी माँ की कोख के लिए तरसते हैं कि हमें किसी माँ की कोख से जन्म मिले। वो अनादि अष्टभुजा चक्र गदाधारी वो श्री हरि विष्णु देवकी की कोख से जन्म लेने के लिए तरस रहे थे। और देखिए ममता यशोदा की कि कैसे अच्छे से लालन पालन किया। कि जब बच्चे सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि आंखें दिखाने लगते हैं। अरे भैया संसार में अगर कहीं भगवान है तो वो माँ बाप के चरणों में है, कहीं नहीं है। तुम लाख मंदिरों के घंटे बजाओ, लाख चंदन लगाओ, पुष्प विसर्जित करो, मालाएं चढ़ाओ, यदि माँ बाप तुमसे खुश नहीं है तो कोई लाभ नहीं उस पूजा भाव का। कि उस माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती।
कि जब सामर्थ्य ना हो बर्तन मांझ मांझ कर 4 बच्चों को पालती है एक माँ, मगर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज वो यशोदा मैया ऐसे वियोग में अपने लाला को खोज रही है। जब उनके सामने अपना वश ना चला तो आज उद्धव मैया के द्वार से चले गए। ये माँ की ममता है, ये शायद भगवान को ना समझ पाए। जैसे ही बाहर चली तो रथ को देख करके ब्रजवासियों ने, सब सखियों सभी गोपियों ने उस रथ को घेर लिया कि एक से ही रथ था जो हमारे लाला को लेकर गया है, अब ये फिर से आ गया, जरा देखे तो सही है कौन। जब उद्धव बाहर निकल करके आए तो आज उद्धव उन सखियों के सामने अपने ज्ञान का पिटारा लेकर के बैठे। जब उद्धव ज्ञान का पिटारा लेकर के बैठे तो सखियों ने कहा कि उद्धव जी, जिस ज्ञान को आप लेकर के यहाँ आए हैं, ऐसा ज्ञान तो हमारे जानवरों के पास भी है। उनको भी पता है कि हमें कैसे भोजन करना है, कैसे भगवान की पूजा करनी है और किस समय जाना है और किस समय आना है। तुम हमें सिखाने के आए हो? अरे हमारे लाला का प्रेम हमसे इतना अटूट है कि तुम्हारा ज्ञान उसके सामने फीका पड़ जाएगा। बोलो राधे। और गोपी अपने कृष्ण को पुकार रही है, अपने भगवान को याद कर रही है और एक ही रट उनके मुख पर है। कि कन्हैया मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालो तेरी तस्वीर हो जाए। अरे रहते हो किस गली में, तो भगवान को पूछ रही है कि पता नहीं किस गली में जाकर निवास कर लिया, किस गली में जाकर के छिप गया है जो लौट करके वापस ही नहीं आता। अरे रहते हो किस गली में कि तू हमारा लाला है। कोई तुझे द्वारिकाधीश कह रहा है, कोई तुझे कन्हैया कह रहा है, कोई तुझे कृष्ण कह रहा है, कोई तुझे भगवान कह रहा है, कोई आध्यात्म कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है। अरे तेरा नाम है ही क्या? अरे रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो किस गली में, गली में, रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो इस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? रहते हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? ओ कैया चराने वाले, गैया सभी उठाओ प्रेम से, वाले, सभी प्रेम से हाथ उठा करके कहो, अरे कैया चराने वाले। बोलो, मैं दास हूँ तुम्हारा। गैया चराने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। रहते हो किस गली में,
भगवान को जब ढूंढ ढूंढ कर नैन तरस गए, जय हो। जब थक गए, तो भगवान से अब यही आश है कि अरे ओ निवासी, अरे ओ हमारे नंद के लाला, कहाँ तेरा ठिकाना हो गया, क्यों नहीं तू लौट करके आया। और इसलिए सारी गोपियाएं वियोग में हैं, भगवान को पुकार रही हैं। हो कि कागा सब तन खायो, मेरा चुन चुन गई